में जल रहा है, जिसका निवारण शायद जल्द ना हो पाए। आपका क्या जाता है? आपकी बाल बच्चा रहे तब तो। सत्ता के साथ साथ देश के संविधान का जो बलात्कार हुआ है उसके लिए आपको जवाब देना चाहिए। शासन बहाल करो, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बहाल करो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो। मणिपुर की घटना जो है एक राजनीति से वो प्रेरित है और ये घटना को 4 तारीख को हुआ है। इसका मेन कारण है कि आदिवासियों को जमीन को वहाँ की सरकार जो है फॉरवर्डों को जो है अलॉट कर दिया और अपने हक के लिए मांग किया, तब उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये बहुत ही राजनीति है और उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि हमारी पार्टी के लोग हैं, जो केंद्र में सरकार है उसकी पार्टी के लोग हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका भर्त्सना करते हैं, इसका विरोध हम लोग करते हैं। मेरा नाम हुआ धनेश्वर राम, सह प्रभारी हूँ पाटलिपुत्रा। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दयनीय है, स्थिति बहुत ही दयनीय है और जिस तरह से महिलाओं के साथ हीनस क्राइम हो रहा है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। आप एक बात मैं अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है मुझे कि ये डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है मणिपुर और वहाँ हिंसा जो हो रही है ये सोची समझी राजनीति की तरह हो रही है। क्यों कि 2024 में जो चुनाव आने वाला है वो मुख्य कारण इसका हो सकता है। आपको पता होगा कि जब जब चुनाव होता है ऐसी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। आखिर कुछ तो कारण है। सारे लोगों का ध्यान जो है ना उस तरफ करके और अपना नाम बटोर करके किसी तरह से एन केन प्रकेन वोट चाहते हैं और वोट से वो जीत करके फिर से सत्ता के काबिज करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता उन्हें बता देगी कि जिस तरह से व्यवहार उनका किया जा रहा है, राज्य सरकारें जो पदस्थापित हैं वो बहुत ही बेकार हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं और बावजूद इसके उनको पदस्थापित किया जा रहा है। उसको तो हटा करके बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, कैसे देखती है एक महिला, एक लड़की है जो कि दीमापुर जो कांड हुआ है, कैसे देखती है इसको, क्या कहेंगी? देखिए, एक महिला होने के नाते अंदर से मेरी आत्मा बहुत दुखी और मैं इस घटना को शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर पाऊँ, इतनी पीड़ा है। आज हम आज़ादी के 75 वर्षगांठ मना रहे हैं। आपने देखा होगा कितने सारे पोस्टर प्रधानमंत्री जी ने बैनर पोस्टर लगवा दिए 75वीं वर्षगांठ, है ना। लेकिन आज हम दयनीय स्थिति ये है कि जमीन पे महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार का क्रम बढ़ा है और घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी और ये एक समाज में जिस तरह से जहर घोला जा रहा है, कहीं भी महिलाओं को गोली मार दिया जा रहा है, कहीं भी निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है, कहीं भी उनकी आबरू के साथ खेल लिया जा रहा है। तो आप बताइए, इस स्वतंत्र भारत में क्या हम आज ये दिन देख सकते हैं? आज जब हम विश्व गुरु बनने की कल्पना करते हैं और हम कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, उस देश में उस संविधान के रक्षकों ने क्या इस दिन के लिए हमें संविधान दिया था? मुझे ये देखते हुए बहुत दुख हो रहा है एक महिला होने के नाते। और आज मैं जमीन पे अगर छोटी सी आवाज भी अपनी बहनों के लिए उठा पाई तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उनके दुख में और पीड़ा में वहां से नहीं तो इस सड़क से उनके साथ हूँ। और ये किसी भी जाति, धर्म, महिला, किसी भी राज्य की महिला के साथ होता है, वो मणिपुर है, वो बिहार है, वो बंगाल है, वो यूपी है, हर दिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं दिख रही होंगी आपको। तो इस पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे आपका दिल और आपका दिमाग एक राजा की तरह नहीं, एक सेवक की तरह सोचना चाहिए कि अगर मेरे घर की महिलाएं निर्वस्त्र करके उस व्यक्ति की पत्नी को निर्वस्त्र किया गया जिसने कारगिल के युद्ध में देश की सेवा की, आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी दुख की बात है। आज कोई व्यक्ति जो कारगिल के युद्ध में सेवा करके आता है, हम उसे सलाम करते हैं, हम उसके परिवार को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान की बाजी लगाई। आज वो व्यक्ति रो रहा है कि मैंने अपने देश को तो बचा लिया लेकिन अपने परिवार और अपनी स्त्री की इज्जत नहीं बचा पाया। तो वो उस स्त्री की इज्जत नहीं लूटी थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी, ये मोदी जी, ये उस व्यक्ति की इज्जत नहीं थी और उस महिला की, ये सत्ता के साथ साथ देश के संविधान का जो बलात्कार हुआ है
उसके लिए आपको जवाब देना चाहिए। अगर आप सड़क पे जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप संसद में जवाब देने के लिए तर्क से अपने साथ आंसर लेके खड़े हो जाइए। और संजय सिंह जी जैसे बेबाक सवाल करने वाले सांसद को आप निलंबित करके अपने कर्तव्य से आप पीछे नहीं हट सकते। आप डर गए हैं, इसीलिए संजय सिंह जी को निलंबित किया गया है। लेकिन आवाज तो हम सड़क से उठी हुई पार्टी है, हम यहाँ भी उठाएंगे और हम संसद में भी उठाएंगे। और ये काला दिन है संविधान के। उस लेखकों ने कभी सोचा ना होगा कि संविधान का जब हम निर्माण कर रहे हैं, जहां पे महिलाओं को वो हक दिया जाएगा, जहां एक वोट पुरुषों का भी है तो एक वोट महिलाओं का भी। अधिकार जब समान है तो सम्मान भी समान होना चाहिए। और उस व्यक्ति के पूरे परिवार के साथ हमारी बहुत ज्यादा ही कंसोलिडेशन है, क्योंकि हम नहीं सोच सकते, कल्पना भी नहीं कर पा रहे। आपने वीडियो देखा होगा, मन विचलित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी आते हैं और दुख तो जरूर जताते हैं ना मोदी जी। देखिए मोदी जी अब हमारे ट्विटर के मुख्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनकी मन की बात चलती है रेडियो पे, लेकिन मणिपुर की बात उनसे नहीं होती है। तो जानना पड़ेगा कि आप ट्विटर पे मन की बात और ऑडियो वीडियो पे मन की बात करते हैं, आप जनता के बीच क्यों नहीं जाते? वोट मांगने जब आप जाते हैं, पिछले सत्र में मोदी जी ने कितने बार अपना अटेंडेंस दिया था लोकसभा में, ये भी आप जाके देख लीजिए। तो आपको मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए रखा गया है। आप राजनीति या प्रधानमंत्री एक समय के लिए, लेकिन जब मुद्दों की बात हो, जब राजनीति की बात हो और जब मानवता से जुड़ी बात हो, तो आपको धरातल पे होना चाहिए। चलिए, आप क्या कहेंगी? एक महिला, एक औरत है, बहुत शर्मसार करने वाली, जो मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ जो घटना हुआ, क्या कहें? जब आप सोचते हैं ना इस घटना के बारे में, तो आपको लगता है कि फांसी की सजा भी कम है। आपका आत्मा इतना दुखता है कि फांसी की सजा भी कम लगती है। और भी जो भी अभी इंडियन पिनल कोड में जो भी सजा दी गई है ना, वो सारी सजा कम पड़ जाएगी इस हरकत की वजह से। और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा और ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये समाज पे बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मोदी जी या जो भी उनके पार्टी के लोग हैं, ये जो आदिवासी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी पे क्यों अटैक करते हैं, इनका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों लगाते हैं? और ये जो इस समाज, कुकी समाज की महिलाएं थी, ये दिल्ली में बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रही थी। तो कहाँ गई महिला आयोग, कहाँ गई स्मृति ईरानी जी, कहाँ गई हमारी राष्ट्रपति जी? तो हम जब बात करते हैं महिलाओं की, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, महिलाओं को ही बोलना चाहूंगी कि वो क्यों नहीं, उनके मन में ये दर्द, आप किस लिए सत्ता में आई हैं, किस लिए? जब आप महिला को, आधी आबादी को आप जब संभाल नहीं सकती हैं, तो आप क्यों आते हैं? और मेरा प्रश्न सिर्फ एक राजनीतिक प्रश्न नहीं है, मेरा उस समाज के लिए भी प्रश्न है, मेरा उस इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, वहाँ जितने भी उपस्थित लोग थे उन सब के लिए यह प्रश्न है कि आपकी आत्मा कैसे मर जाती है जब ऐसे घटना होता है। सबके घर में बहू बेटियां हैं, सब अपना भी दिन एक दिन देख लेंगे। क्या कहेंगे? रोड पे आज उतरे हैं आम पार्टी की तरफ। देखिए, रोड पे आज कोई पॉलिटिकल मूवमेंट लेके हम लोग नहीं उतरे हैं। मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ है वो घटना बहुत दुर्दांत है, एकदम जिसको बोलते हैं उससे अपमानित कोई घटना हो नहीं सकता। हमारे घर में भी बच्ची, आपके घर में भी बच्ची है। आप सोच सकते हैं कि 3 मई 2023 को रात में दंगा भड़का था। जिसने भड़काया दंगा वो तो महापापी, और जो 70 दिन तक जो प्रधानमंत्री देखते रहे खुली आंखों से और मुंह खोला 76 दिन के बाद, वो सबसे बड़ा पापी। जिनको समझ में नहीं आता है, आपको देश विदेश का दौरा दिखता है, फ्रांस अमेरिका जाना आपको दिखता है, आपका माने अभिन्न अंग है मणिपुर, वो जल रहा है, ऐसे आग में जल रहा है जिसका निवारण शायद जल्द ना हो पाए। आपका क्या जाता है? आपकी बाल बच्चा रहे तब तो। आप तो बाल बच्चेदार है नहीं, जो आपको पता भी होगी बेटियों का दर्द क्या होता है। हम लोग हैं तो हम लोग को पता है। ये बहुत, क्या कहा जाए, बहुत विह्वल करने वाली घटना है और हमारे देश पे एक धब्बा लगा है। आज पूरा दुनिया देख रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरा दुनिया देख रहा है कि हमारा देश का क्या हालत है। हम लोग आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश इकाई है, वो आज मणिपुर में जो घटना हो रही है पिछले 85 दिनों से, हम लोग उसके विरोध में आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और हम लोग ये कामना कर रहे हैं कि वहाँ शांति बहाल हो। और हम लोग ये मांग भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि सर विदेश का दौरा बहुत हो गया। रूपम जी क्या कहेंगी? आज रोड पे उतरे हुए हैं लगातार, तो आप मांग करिए। ये शर्मनाक है हमारे देश पे। आज महिलाओं को, पुरुषों को यहाँ रोड पे उतरना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, हाँ, देश में लड़कियों को, युवाओं, महिलाओं को नंगा करते हैं और बोलते हैं भाई ये तो आम बात है। अरे आपके क्या बोलते हैं उसको,
जुमला क्या बोलते हैं जुमला से सरकार नहीं चलती साहब। यही अंगूठा आपको उठाया और यही अंगूठा गिरा भी सकता है। हमारी बेटियों को महिलाओं को नंगा करते हैं और बोलते हैं आम बात है। आप भी अपनी बेटी को नंगा कीजिए और कहिए ये आम बात है। इसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और बिग वुमेन को बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और इसलिए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे खड़ा होना पड़ा कि अब तो इसको ईंट से ईंट बजा के जवाब देना पड़ेगा। बात यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है भैया, बात यहाँ अधिकार की है। अगर हमको अपना अधिकार नहीं पता होगा ना तो हम अपने लिए खड़ी कभी नहीं होंगे, अपने लिए क्या किसी के लिए भी खड़ी नहीं हो पाएंगे।